हम जिस मेहमान का जिक्र कर रहे थे वो मेहमान हमारे आगे हैं, डॉक्टर सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पाँव जो होते हैं सर, ये शुगर के मरीजों के पाँव खराब हो जाते हैं सर, इस पे बताएं कि हम पाँव की हिफाजत कैसे करें। अच्छा, मैं वैसे अपने सुनने वालों को ना बहुत इजीली से दो हिस्सों में इसको ना डिवाइड करते हैं, पैरों की कॉम्प्लिकेशन को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो अल्फाज बोलूँ वो आसान अल्फाज हों कि हर इंसान को समझ में आए। बिल्कुल। अगर फिर भी आपको लगे कोई मेडिकल टर्म हो गई है, इंग्लिश टर्म ऐसी है जो आम इंसान को समझ में नहीं आती, तो आप मुझे रोक दीजिएगा। अच्छा, बेसिकली डायबिटीज के लोगों को पैरों में दो तरह की तकलीफें होती हैं। एक को कहते हैं न्यूरोपैथी। नर्व डैमेज होने की वजह से हमें पेशेंट आके अपने अल्फाज में ये बताते हैं कि उनके पैरों में से सुइयां चुभती हैं, उनके पैरों में आग निकलती है, बर्निंग सेंसेशन को हम लोग कहते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं। अच्छा, हमें मेडिकल एक बात सिखाई जाती है कि जो पेशेंट कह रहा है उसके अल्फाज में उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन को लिखो, ताकि फॉलोअप में आपने उसको वही सवाल करना है, हाँ भाई अब टिंगलिंग सेंसेशन कैसी है आपकी। ठीक है, नंबर 1। तो एक हो गया न्यूरोपैथी, और दूसरा सेगमेंट जाता है वेस्कुलर की तरफ, यानी कि ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो वो इस्केमिक फीट के अंदर आता है, यानी कि वो जख्म होते हैं पैरों के अंदर बनने वाले जो कि जिनका भरना नामुमकिन होता है, ताकि वहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही होती। ये दो जो मैंने आपको बताया है कि सेंसेशन और ब्लड सप्लाई, इनके अलावा जितनी भी चीजें पैरों में पाई जाती हैं वो कॉमन है डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। ओके, डायबिटिक की दो चीजें हैं, नंबर 1 न्यूरोपैथी और नंबर 2 जो वेस्कुलर, उसका वेसल का प्रॉब्लम है कि खून की सप्लाई उस एरिया में नहीं जा रही। ये डायबिटिक के दो प्रॉब्लम है। इसके अलावा बाकी जितने भी पाँव के प्रॉब्लम है वो डायबिटिक को भी हो सकते हैं, नॉन डायबिटिक को भी हो सकते हैं। यही बात करें। थोड़ा सा मैं उसको लिस्ट डाउन करता हूँ, जैसे कि इंग्रोन टो नेल आता है, यानी कि नाखून जो है वो स्किन फोल्ड के अंदर चला जाता है, पस पड़ जाती है, तो ये नॉन डायबिटिक को भी उतना ही है जितना कि डायबिटिक को है। और रही बात प्लांटर वॉट्स है, कॉर्न है, कैलस है, ये हर बंदे को होता है, यानी कि बच्चे भी आते हैं, खवातीन भी आती हैं जो नॉन डायबिटिक होती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुव्वत मुदाफियत कमजोर होने की वजह से डायबिटिक को चांसेस ज्यादा है। ओके ओके, डायबिटिक की इंसिडेंस ज्यादा है क्योंकि कुव्वत मुदाफत कम है डायबिटीज की वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, न्यूरोपैथी जिसमें पाँव जलते हैं और टिंगलिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे चींटियां चढ़ रही हैं या कॉकरोच आपके ऊपर पाँव के ऊपर रेंग रहा है, कोई कीड़ा शीड़ा चढ़ा हुआ है, जबकि आप उसको जब देखते हो तो होता कुछ नहीं है। मुझे कॉकरोच वाली फीलिंग या कोई भी इस तरह का इंसेक्ट वाली फीलिंग उस वक्त आती थी जब मुझे मेरी शुगर ठीक ठाक होती थी। आज से कोई 30 महीने पहले जब मैं दवाइयाँ खाता था, उस वक्त मुझे फीलिंग आती थी। ठीक है, पाँव भी जलते थे, सर्दियों में मैं पाँव अपने रजाई से बाहर निकालता था। तो ये अगर हो जाए, ये टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, पाँव का गर्म रहना, ये अगर हो जाए जिसको आप न्यूरोपैथी कह रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इसका तरीका, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे ठीक करें? सर देखें, मुझे 15 साल हो गए डायबिटीज की प्रैक्टिस करते हुए, और मैं ये कहता हूँ कि जब डेली सुबह होती है ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। नंबर 1 बात तो ये है कि जब आपकी शुगर 150 से ऊपर जाएगी ना, तो आपका पैर जो है ना वो अलार्म की तरह बजना शुरू कर देगा। नंबर 1 कंप्लेन जो मोस्ट कॉमनली सबसे टॉप पर है कि वो कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे पैरों से आग निकलती है। एक सेकंड, मैं यहीं पे एक दफा, क्या कमाल की बात की है। मुझे देखे, मेरी याददाश्त देखें, अब मेरी याददाश्त ना वापस आ गई है। मैं जब आपके पास आया, 2019 की बात है, 2019 या 20 की बात होगी, आपने मुझे कहा कि आप अपने कप के ऊपर 150 लिख दें। यस। कि जब भी आप कोई चीज पिए खाएं तो आपको पता हो कि ये 150 है, 150 से ऊपर शुगर लानी नहीं है आपने। अच्छा, मैंने जब ये सारा सिलसिला शुरू किया शुगर पर, तो हमने इसको और भी टाइट कर, हमने 140 कर दिया। लेकिन 150 इज एज गुड एज 140, मतलब ठीक है, कोई ना 140 में कोई ऐसी है ना 150, दोनों ठीक है। लेकिन मुझे आज भी याद है जो आपने अभी 150 बोला ना, तो आपने मुझे कहा था कि मग के ऊपर
प्रिंट करवा ले 150। ठीक है, आपने आई एम श्योर बहुत सारे और मरीजों को भी बोला होगा। तो डॉक्टर साहब, हाँ, वो एक क्रिएटिविटी थी हमारी जो कि काफी लोगों ने कैच की। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे किचन से वो चीज़ मिल जाए, ताकि हमारी जो है ना वाइफ वो ऐसी चीजें घर मंगवा लेती हैं। ओके ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। मैं कोशिश करता हूँ मग आपको दिखाऊं अगर मुझे मिल जाए। हाँ। हमारा क्लिनिक का मग। डॉक्टर साहब इस वक्त जी मग ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर 150 लिखा हुआ होगा। आप ये बताएं कि प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर सईद साहब इतनी आसानी से नहीं मिलते, मैं आपको बताऊं, बड़ी मेहनत से लेकर आया हूं। ये अपने क्लिनिक से भागकर पहुंचे हैं, पहले ये ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आप घर आए हैं। मैं हीरे लाता हूं आपके पास, हीरे। अच्छा जी, तो मुझे मग मिल गया है। अब इस मग में जबरदस्त। खास बात क्या है? हाँ सर। इस मग में खास बात ये है कि जब आप इसको यूज करते हैं ना, तो आगे क्लिनिक का लोगो आता है। मगर जब हाय आप हाय खुद हाय। यूज करते हैं तो इस पे हाँ, रीडिंग लिखी हुई हमने, आई थिंक मैं दिखा पा रहा हूँ इसको, मैं ऐसे बिल्कुल दिखा देखिए पा रहे हैं, इसमें लिखा बिल्कुल हुआ है। दिखा पा रहे हैं। हाँ हाँ, पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक दिखा है। रहे हैं। प्री मील 170 से 110 है और पोस्ट मील 100 से 150 है। क्या बात है, ये जब अपनी तरफ होता है तो आपको ये रीडिंग नजर आती हैं, और तो दूसरी मेरी तरफ दुआ हो ये थी कि मैं लोगों को सिखा पाऊँ, याद करवा पाऊँ कि ये हाँ आपके नंबर्स हैं, ये आपके टारगेट्स हैं, आपने इसको अचीव करना है। हाँ, ये तो फिर सर बाद में आपने हम लोग कमाल। चढ़ गए सर, हम लोग हाँ, पाकिस्तानियों के हाथ चढ़ गए। अच्छा। हमारे क्लिनिक से कोई एक मग लेके जा रहा है तो उसकी बेटी दूसरा मग लेके जा रही है। बेटा बेटा कह रहा है कि मेरे भी ऑफिस में जरूरत है। तो हमारे स्टाफ ने कहा सर जी इनके 6 मग पूरे हो गए हैं, तो इनके घर का सेट पूरा हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, 150 आपने बोला है कि जब शुगर 150 पे जाती है तो आपके पाँव के जो सेंसर हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे गाड़ी वो टाँ टाँ करना शुरू कर देती है। तो इसी तरीके से आपके पाँव भी टाँ टाँ करना शुरू कर देते हैं कि जी खतरा हो गया। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोकूंगा। वो डॉक्टर जो ये कहते हैं कि जी 180 शुगर नॉर्मल है, क्या उनको इन चीजों का नहीं पता?